नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स वार स्टडी हब पे। आज हम करने वाले हैं 4 जुलाई यूपी टेट प्राइमरी पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम देखेंगे CDP का प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। संतुलित बाल विकास की बात कर रहा है, तो आप CDP हल करने में नकारात्मक चीज़ों पर पहले ध्यान दीजिए। देखिए केवल 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 BCD में सिर्फ केवल केवल लिखा है, इसलिए ये सीधे की सीधे आपका गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन का साथियों ऑप्शन नंबर सी, अधिगम रणनीतियों का। किसका इस्तेमाल कर रहे होंगे? अधिगम रणनीतियों का। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण। क्या होगा इसका ऑप्शन? संपूर्ण। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? तो किस नियम को दर्शाता है साथियों? इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को। किसे? अंतर्दृष्टि सिद्धांत को। नेक्स्ट, धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा डैश डैश का अनुभव कर सकता है। किसका? भावनात्मक तनाव, सकारात्मक भावनाओं, प्रतिवर्त संबंधी समस्याओं या फिर बेहतर का। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक तनाव का। किसका अनुभव करेगा? भावनात्मक तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा, एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देती है। यह रणनीति बढ़ावा देती है। किसे बढ़ावा देती है साथियों? तो यह देती है संज्ञानात्मक असंतुलन को। किसे देती है? संज्ञानात्मक असंतुलन को बढ़ावा देती है, जिससे बच्चा सीखता है। क्रिया, प्रसूत, अनुबंधन, अनुकूलन में रूपण यानी आकार देने का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि यह माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि यह क्या है? तो यह सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है। क्या करती है? सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। बच्चे किसका प्रदर्शन करते हैं? क्रमबद्धता का। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। क्या करते हैं? वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। नेक्स्ट, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा स्थूल गामक कौशल। क्या होगा? स्थूल गामक कौशल। किसे? स्थूल गामक कौशल पे। नेक्स्ट साथियों ऑप्शन नंबर 11 देखेंगे। हाशिए पर स्थिति जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है। उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप पर केंद्रित होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मसम्मान, संवर्धन और सुरक्षित संवाद पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है। क्या बताता है साथियों? थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम अभ्यास संबंधों को मजबूत बनाता है। क्या करता है? अभ्यास संबंधों को मजबूत बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञानात्मक सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? सबसे अधिक निकटता से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाओं का। नेक्स्ट, एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, वह किस विधि का उपयोग कर रहा है? किस विधि का उपयोग कर रहा है? सुकराती शिक्षण विधि का। किसका यूज कर रहा है? सुकराती शिक्षण विधि का यूज करता है। नेक्स्ट,
परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है, यह आपको बताना है। तो परामर्श आमतौर पर एक व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि मार्गदर्शन अक्सर क्या है, समूह केंद्रित होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है, क्या कहलाता है? परियोजना विधि, अन्वेषणात्मक शिक्षण, व्याख्यात्मक शिक्षण या फिर खोज अधिगम। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यात्मक। क्या होगा? व्याख्यात्मक शिक्षण होगा। क्या होगा? व्याख्यात्मक शिक्षण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एकरूपता को बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए साथियों? एकरूपता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करना। ठीक है, क्योंकि एक सांस्कृतिक समावेशन के लिए बात कर रहा है। नेक्स्ट, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिस्लेक्सिया, ADHD और अन्य अधिगम और क्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या? बहुसंवेदी अधिगम। क्या होगा? बहुसंवेदी अधिगम इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसका देखते हैं, वाक्य बाधित यानी बोलने में कठिनाई वाला बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। किसके माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है साथियों? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीकों के द्वारा। किससे? अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से। नेक्स्ट, कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है। कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की क्या सहायता करती है? तो इसका सही होगा ऑप्शन आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में। किसमें सहायता करती है? आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में सहायता करती है। नेक्स्ट, थांडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रभाव का नियम। क्या होगा? प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बाल विकास को मनुष्य में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुरूप के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था के अंत। क्या? किशोरावस्था का अंत। नेक्स्ट साथियों 23 नंबर देखेंगे, थांडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। किसके बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है साथियों? तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच। किसके बीच? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखने में कठिनाई की शीघ्रता पहचान से सहायता मिलती है। किसमें सहायता मिलती है साथियों? तो समय पर उपचारात्मक सहायता मिलती है। क्या? समय पर उपचारात्मक सहायता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है साथियों? तो अधिगम को सुगम बनाकर। क्या करके? अधिगम को सुगम बनाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट, वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है साथियों? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी, अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियाँ। क्या होगा? अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियाँ। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं? तो किस अवस्था में होते हैं? 7 से 11 वर्ष के बच्चों की बात कर रहे हैं साथियों। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है साथियों? तो इसका सही ऑप्शन होगा मूर्त और तार्किक तर्क। ठीक है, मूर्ख और तार्किक तर्क। नेक्स्ट,
रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है साथियों? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी की गतिविधि पर। किस पर दिया जाता है? शिक्षार्थी की गतिविधि पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट, वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? अन्वेषण विधि कहलाती है। तो ये था सीडीपी का, और हमें लगता है कि जो अच्छे से पढ़ा होगा उस सीडीपी में कम से कम 25 प्लस करना चाहिए, न 25 तो 22 तो उनका सही ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंदी। अब हम हिंदी का पेपर देखेंगे। हिंदी का पहला प्रश्न है, जगत प्लस नाथ का संधि रूप क्या है? जगत प्लस नाथ का संधि रूप क्या है? तो जगन्नाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आधा घ प्लस 9 से मिलकर निम्नलिखित में से संयुक्ताक्षर अक्षर बनेगा। कौन सा अक्षर बनेगा साथियों? यह आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नयन का तद्भव रूप क्या होगा? नयन का तद्भव रूप पूछा है साथियों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नैन। क्या हो जाएगा? नैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में 2 मात्राएं हैं? किस शब्द में 2 मात्राएं हैं, यह आपसे पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा यह आपको बताना है। किस शब्द में 2 मात्राएं हैं? ठीक है, देखिए आपको 2, तो जलीय में क्या है? 1 है, फल एक भी नहीं, काल में 1 है, लेकिन किताब में क्या है? 2 है, एक में आ का है, एक ई का है। अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है? आपको बताना है अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है। तो अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है? देव की है। किसकी रचना है साथियों? देव की है। नेक्स्ट, नदी शब्द में दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? दीर्घ का। किसका हुआ है? दीर्घ का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाइए। तुम कब आओगे? उसने पूछा तुम कब आओगे? इस वाक्य में आपको सही विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह जो पढ़ कर गया होगा और करेक्ट मार्कर आएगा। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, तुम कब आओगे, ये प्रश्न की बात कर रहा है और उसने पूछा। नेक्स्ट, शादी में अतुकांत शब्द छाटना है। अतुकांत शब्द तो जो शादी से न मिलता, देखिए शादी, दादी, खादी, लादी, ये क्या तुकांत शब्द है, लेकिन अतुकांत पूछा है तो शायद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। नेक्स्ट, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत ज़्यादा शोर मचाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए 41 क्या कह रहा है? दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ताजे यानी उसकी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, अब आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ से आपको आंसर बताना है। गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित है? देखिए, सच्ची मित्रता विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर होगी, सीधी बात। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र कौन है साथियों? तो सच्चा मित्र की बात कर रहे हैं, सच्चा मित्र जो हर परिस्थिति में साथ दे। आप ऐसे भी जानते हैं आपकी जीवन शैली पे, आप न भी पैराग्राफ पढ़ें तो ऐसे भी आप मार सकते हैं जो पॉजिटिव आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती है? कौन सी मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती है? तो जहाँ पे स्वार्थ पर आधारित मित्रता हो, जो स्वार्थी लोग होते हैं वो मित्रता नहीं निभा पाते हैं, सीधी बात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूहिया का एक वचन रूप क्या है? देखिए, चूहिया क्या है? बहुवचन है, इसका एक बचाना है, यानी कि हम ऊपर की मात्रा हटा देंगे चंद्रविद्युत, तो हो जाएगा चूहिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वह जाता है। सिंपल बात। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा, अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा, तो हवा कहाँ से? नाक से निकलती है, मुंह से निकलती है, गले और नाक दोनों से निकलती है। ठीक है,
या फिर नाक और मुंह से निकलती है। तो इसका सही ऑप्शन कहा नाक और मुंह से निकलती है। कल के एक ऐसे ही प्रश्न हिंदी में था जहाँ पे केवल नाक दिया था अनुनासिक में, जबकि वहाँ पे एक ऑप्शन दिया था नाक और मुंह, तो वहाँ पे भी नाक और मुंह होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु प्लस ईश्वर का संधि बताना है। गुरु प्लस ईश्वर का संधि बताना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कल का प्रश्न और आज का प्रश्न उत्तर लगभग मिलता जुलता है, बस प्रश्न चेंज है, बाकी सभी चीज़ें वही हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ बताइए। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ होगा दिखावा ज़्यादा गुणवत्ता कम, यानी दिखावे का काम ज़्यादा हो रहा है और गुणवत्ता कम हो जा रहा है। नेक्स्ट, ब और व में क्या अंतर है? आपको ब और व में अंतर बताना है। बताइए, आप जब क ख ग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ब और व में अंतर बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो वर्णमाला पढ़ा होगा वो खटाक से बताएगा, ब ओष्ठ से और व दंतोष्ठ से। नेक्स्ट, असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको उपसर्ग बताना है असत्य शब्द में, तो अ क्या है? उपसर्ग है। देखिए अ क्या है? उपसर्ग है। सत्य, अ प्लस सत्य। नेक्स्ट, अतुकांत कविता का अर्थ। अतुकांत कविता का अर्थ आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें तुक न हो। क्या हो? जिसमें तुक न हो। अर्धचंद्रबिंदु का उदाहरण बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? अर्धचंद्रबिंदु, डॉक्टर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर। ठीक, चंद्रबिंदु अर्धचंद्रबिंदु की बात किया है। यहाँ पे आंख में क्या है? चंद्रबिंदु है। ठीक, नेक्स्ट, धर्म प्लस अर्थ का संधि विच्छेद आपको बताना है। धर्म प्लस अर्थ का संधि, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मार्थ। नेक्स्ट, ई मात्रा का प्रयोग करके दो अक्षर का शब्द है। दो अक्षर का बनाना है। देखिए इसमें बड़ी ई है, इसमें भी बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, रवि में क्या है? छोटी ई है, दो अक्षर का अक्षर है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह काव्य किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है, यह काव्य किसकी रचना है? तो ये गजानंद माधव मुक्तिबोध की, न कि सूर्यकांत निराला त्रिपाठी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य कौन सा है? नकारात्मक वाक्य आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वह घर नहीं गया, सीधी बात, नकारात्मक आ गया। मनः प्लस बल का संधि रूप क्या होगा? मनः प्लस बल का संधि रूप क्या होगा? तो मनोबल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, हिंदी का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास पद कौन सा है? द्वंद्व समास पद कौन सा है साथियों? यह आपको बताना है। और दाल रोटी, जब द्वंद्व की बात है, माता पिता, ठीक है, दाल रोटी, ये सब क्या है? इसमें द्वंद्व समास में सीधे आपके बीच में क्या दिखेगा? आपको ये लाइन दिखेगी, आप सीधे सीधे कर जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम इंग्लिश का पेपर करेंगे जी। देखिए कुछ लोग का हिंदी होगा, कुछ लोग का हिंदी तो सबका कंपलसरी है, और इंग्लिश और संस्कृत मतलब किसी का होगा किसी का नहीं होगा, लेकिन हम दोनों सारा पेपर एक बार ही कर दे रहे हैं। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीटेड द सेंटेंस। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सी डैश डैश 3 नॉवेल दिस ईयर, इसमें आपको भरना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज़ राइटन होगा। सी हैज़ राइटन 3 novels this year. Which of the following word in the sentence is an adverb? आपको एडवर्ब बताना है। इस सेंटेंस को पढ़िए और एडवर्ब इसमें बताइए। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, क्या? रिमार्केबल। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिमार्केबल हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा वेयर प्लेइंग। क्या होगा? वेयर प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेयर प्लेइंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन सेंटेंस? इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव छाटना है। क्या छाटना है साथियों? एडजेक्टिव छाटना है। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, यानी रेड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। ठीक है, आपको इस नाउन का, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन का आपको प्लूरल बताना है, कैरेक्टराइजेशन का। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द गंगा इज सेक्रेड रिवर फ्रॉम द हिंदूज। नेक्स्ट, चूज द abstract noun. Choose the abstract noun from the option is given below. आपको abstract noun बचाना है जो आपके नीचे ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको बताना है द चाइल्ड अपीयर्ड नर्वस बिफोर द परफॉर्मेंस, द वर्ब अपीयर्ड फंक्शन एज एन, ए या फिर एन। तो
तो इसमें आपको आप 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि अपेयर्ड जो है वो कैसा वर्ब है, कैसा है। तो आपको इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। चूज द करेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, इसमें आपको चूज क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, विल हैव ओपेंड। क्या होगा, विल हैव ओपेंड। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विच सेंटेंस कंटेन एन इंट्रैक्टिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब बताना है, क्या बताना है, इन ट्रांजिटिव वर्ब बताना है आपको इसमें। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सेंटेंस यूज द करेक्ट प्लूरल नाउन। आपको करेक्ट प्लूरल नाउन बताना है यूज करके। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एडवर्ब बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीसफुली। क्या हो जाएगा, पीसफुली, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, इसका सेंटेंस में आपको बताना है जो कि कंप्लीट सेंटेंस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चूज द सेंटेंस इन विच द रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज करेक्टली। यूज करेक्टली, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इन दिस, प्लीज क्लोज द विंडो। प्लीज क्लोज द विंडो। तो इम्परेटिव क्या हो जाएगा, इम्परेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें करेक्ट वर्ड चूज करना है जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। आपको दिया है द मैनेजर अप्रिशिएट हर इन सॉल्विंग द कस्टमर प्रॉब्लम क्विकली। तो इसमें क्या भरा जाएगा आपको यह बताना है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। इनकरेक्ट जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन छांटना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। चूज द, इसका आपको चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 80 वाला। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द प्रेडिकेट इज कंपाउंड। आपको यह बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हम जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो हमारे जो साथी लोग, मतलब हमारे जो साथी हैं जो हमारे पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने इसे सॉल्व करके हमारे यहाँ भेजा है और हम इसको करा रहे हैं। देखिए 81 नंबर क्या है, सिलेक्ट द सेंटेंस विथ द करेक्ट सेमी कॉलम। ठीक है, विद द करेक्ट सेमी कॉलम। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूज द एडजेक्टिव पेयर फादर एंड फर्दर अकॉर्डिंग टू फॉर्मल ग्रामर रूल्स। फॉर्मल ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सब ऑर्डिनरी कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है और क्या बताना है इसमें, सब ऑर्डिनरी कंजक्शन बताना है। क्या बताना है, सब ऑर्डिनरी कंजक्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आपको पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़े। पैराग्राफ आपने जब पढ़ लिया तो अब इसमें आपको पैराग्राफ के बाद आपको पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज रेफर टू एज मोटिवेशन इन द पैसेज। इस पैसेज से आपको क्या मोटिवेशन मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है, द ड्राइव टू स्ट्राइव। नेक्स्ट, द वर्ल्ड ट्रैड्स इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स। इसका मतलब मीनिंग क्या होगा, इसके नियरली कौन सी मीनिंग हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन द रोल ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस, आपको ये बताना है। इसमें एडवर्ब आपको आइडेंटिफाई करना है। इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑलवेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, एट यहाँ पे लगेगा। क्या लगेगा, एट लगेगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस, सी राइट अ लेटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि जो अच्छे से इंग्लिश पढ़ा होगा
उसका कम से कम 21-22 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत। अब जिसका संस्कृत लैंग्वेज है वो देख सकता है। इसका पहला क्वेश्चन है मेरु बालिकाय उपकरणम यच्छति। वाक्य में बालिकाय किस कारक, कौन सा कारक है, आपको यह बताना है। तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सतभाव का संधि रूप क्या है, सतभाव का संधि रूप क्या है साथियों, आपको यह बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। इसका सही अब हो जाएगा बालकः। बालकः क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट संख्या 3 का आपको संस्कृत रूप बताना है, तो त्रय हो जाएगा। जो आपको जो नहीं पढ़ा होगा वो भी बता देगा। वापी शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप कौन सा है, प्रथमा बहुवचन रूप कौन सा, यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट बालिका लेख लिखती, बालिका लेख लिखती का संस्कृत अनुवाद करना है आपको। इसका सही संस्कृत अनुवाद करेंगे साथियों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 का संस्कृत बताना है। 5 का संस्कृत क्या हो जाएगा साथियों, आपको यह बताना है, पंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपविशति। उपविशति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपविशति में कौन सा उपसर्ग है, आपको यह बताना है। तो उपसर्ग बताना है साथियों, उपसर्ग बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उप। नेक्स्ट कदा अव्यय का अर्थ है, कदा अव्यय का अर्थ क्या है साथियों, यह बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कस्मिन काले। क्या हो जाएगा, कस्मिन काले। नेक्स्ट गुरुवे नमः। गुरुवे नमः में गुरुवे कौन सी विभक्ति है, तो गुरुवे में कौन सी विभक्ति है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट धाव धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लड लकार का रूप कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यानी कि 71 का क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट तरु शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होगा, यह आपको बताना है। तरु शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन क्या है, यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, तरवा। नेक्स्ट आपको ये चिन्ह बताना है, तो आप सीधे जानते हैं कि ये चिन्ह किसका है, विसर्ग का है। ठीक, प्रदृश्य धातु में लेप प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप बनेगा, लेप प्रत्यय लगाने से कौन रूप बनता है साथियों, तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, प्रदृश्य। क्या हो जाएगा, प्रदृश्य बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, नीलकंठ शब्द का समास विग्रह किस रूप में उचित है, किस रूप में नीलकंठ का समास विग्रह उचित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नीलकंठ, नीलः कंठ यस्य सह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं गायको शब्द किस वचन का रूप है, गायको शब्द किस वचन का रूप है, आपको यह बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, बहुवचन। क्या हो जाएगा साथियों, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बहुवचन। क्या हो जाएगा, बहुवचन, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन करना है। प्रतिदिन व्यायाम कुर्वन्ते छात्रा कथ भवन्ति। तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रायः काले किम हित करता अस्ति, प्रायः काले की, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट व्यायाम कस्य बलाय आवश्यकता अस्ति, आपको यह बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में तालव्य वर्णों का समूह कौन सा है, तालव्य वर्णों का समूह कौन सा है, तो च छ ज झ य, ये क्या है, तालव्य वर्णों का सही क्रम है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विद्यालय में कौन सा समास है, यह आपको बताना है, माना जाता है। कौन सा समास माना जाता है विद्यालय में, तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए षष्ठी तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों 82 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य धातु का मध्यम पुरुष एक वचन आपको बताना है। खाद्य धातु का मध्यम पुरुष एक वचन बताना, ऑप्शन नंबर ए खादसी। नेक्स्ट देव शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप बताना है आपको साथियों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, यानी कि देवेन। नेक्स्ट युवक लेखन्या लिखती वाक्य में लेखन्या किस विभक्ति का रूप है, आपको यह बताना है साथियों। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तृतीय विभक्ति। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी तृतीय विभक्ति। शिक्षकेण प्रश्न पृच्छते वाक्य में
किस वाच्य का उदाहरण है? किस वाच्य का उदाहरण यह आपको बताना है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मवाच्य वाच्यम का। लघु अभ्यास का सही संधि रूप क्या है, यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देवः शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बताना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, देवः। उप प्लस धाव धातु में ले प्रत्यय से बना रूप बताना है आपको। क्या बताना है? रूप बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंठ वर्गों में कौन सा स्वर आता है? कंठ वर्णों में कौन सा स्वर आता है, यह आपको बताना है साथियों। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका, और बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ इसका होगा। क्या होगा? अ होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आपको बताना है 90 नंबर आपका लास्ट संस्कृत का क्वेश्चन है। गंगाजलम का सही विग्रह कौन सा है? इसका सही विग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप था लैंग्वेज हमको लगता है आप सभी लोग किए होंगे, और इसमें है जो पढ़ा होगा अच्छे से, तो इसमें भी आपका 25 प्लस आना चाहिए। चलिए अब देखेंगे हम मैथ का। मैथ में देखते हैं आप लोग कितना किए हैं। चलिए, एक बेईमान दुकानदार 1 किग्रा के स्थान पर 90 किग्रा वस्तु देता है। 1 किग्रा के स्थान पर 90 किग्रा वस्तु देता है, लेकिन 1 किग्रा ही लेता है। मतलब कीमत 1 किग्रा का लेता है, लेकिन देता किसको है? कितना देता है? 90 ग्राम देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, हमें पूरा पेपर सॉल्व कराना है, एनालिसिस कराना है, इसलिए हम किसी नेक्स्ट क्लास में मैथ के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इसका क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए का मान दिया है, एंगल सी का मान दिया है। यदि ओ परिकेंद्र है तो एंगल ए ओ सी का मान बताना है। क्या बताना है? ए ओ सी का मान बताना है। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कल के भी एग्जाम में आया हुआ था। देखिए, कल के भी एग्जाम में ये भी आया था, 93 नंबर जैसा भी क्वेश्चन आता। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1948 को कौन सा सप्ताह होगा? ठीक है, और उसमें दिसंबर का पूछा था, और अगले दिसंबर में पूछा था 31 दिसंबर, फिर अगले साल का 31 दिसंबर का दिन पूछा था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रविवार। क्या हो जाएगा? रविवार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, एक कारखाना प्रत्येक 14 दिन में बंद होता है। यदि 1 जुलाई 2027 को कारखाना गुरुवार को बंद हुआ, तो 29 जुलाई 2027 को कारखाना किस दिन बंद होगा, यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरुवार। क्या होगा? गुरुवार। नेक्स्ट, यदि एक घन का आयतन आपको दिया है, तो उस घन के प्रत्येक भुजा का मान बताना है। और आप जानते हैं घन की भुजा गुणे भुजा, यानी कि 6 का क्यूब कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 सेमी भुजा लंबाई वाले घन का आयतन बताना है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाँ, आपको अब देखिए, इनको आपको जोड़ना है भाई। अब ये जोड़ घटाना तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत क्षेत्रवार व्यय आवंटन दर्शाने वाले दी गई तालिकाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और सभी क्षेत्रों का व्यय राशि की तुलना कीजिए। आपको ये लंबा चौड़ा दिया रहता है, लेकिन क्वेश्चन छोटा सा रहता है। किस क्षेत्र को करोड़ रुपए में सबसे अधिक व्यय आवंटन प्राप्त है? तो सबसे अधिक व्यय किसमें करोड़ में प्राप्त है? ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको यह बताना है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपको यह बताना है। आप इसको पहले देख लीजिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट ऑप्शन, अन्य व्यय। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 18/5 भाग 90 है, किसी संख्या का 18/5 भाग 90 है, तो उस संख्या का 6/25वां भाग क्या होगा? पहले वो संख्या निकाल लीजिए, फिर उस संख्या का 6/25 भाग कर देंगे, आपका आंसर वही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका 6 इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। ठीक, आप कर लीजिएगा, कर लेंगे ना, यानी x गुणे 18/5 कर दीजिए बराबर 90 कर दीजिए। ठीक, फिर इसको x का मान निकल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद x का जब मान निकल जाएगा तो आप उधर करेंगे तो 5, देखिए 18 5 90, यानी कि आपका 50 25, अब
अब फिर यहाँ पे 25 क्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा, 6/25 गुणे 6/25 करेंगे, 25 कट जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना ही आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। अब देखिए 100 नंबर क्या है, 100 नंबर क्या है, एक विद्यार्थी सुबह 2:35 ठीक है 2 घंटे 35 मिनट यानी कि घंटे का शाम को 1.85 घंटे पढ़ता है। यदि कुल पढ़ने का समय 4 दिनों में समान रूप से बटा जाए तो प्रतिदिन औसत पढ़ने का कुल समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट 2000 की धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह में ठीक है इतना साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो आपको वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, आपको ये फार्मूले पर आप रखेंगे 60 से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 25% 85 है तो उस संख्या का मान बताइए। अब ये आपको कितना आसान क्वेश्चन कर रहा है, मैथ में एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, 340 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 8560 की धनराशि 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। तो आपको साधारण ब्याज पे ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का आपका फार्मूला पता ही है। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 मशीनों को क्रमशः 5.6 घंटे, 7 घंटे, 8.4 घंटे के अंतराल पर रख रखाव की आवश्यकता होती है। यदि उनका प्रारंभ में एक साथ रख रखाव किया गया हो तो कितने घंटों के बाद उन्हें फिर से एक साथ रख रखाव करना आवश्यक होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 84। नेक्स्ट, 1.5 x बराबर 0.075 है, तो आपको x का मान बताना है। x यानी कि 1.5 को उधर भेज देंगे और डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। x आंसर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, x का मान आपका आ जाएगा। आपको एक त्रिभुज दिया है, एंगल L का मान 85, एंगल M का मान भी 85 दिया है, तो आपको परिकेंद्र ज्ञात करना है। ठीक, क्या ज्ञात करना है, आपको परिकेंद्र ज्ञात करना है। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको अवरोही छांटना है। ठीक है, इनमें अवरोही बताना है। ठीक है, इस नंबर में कौन अवरोही क्रम में इनको सजाना है। और कल के एग्जाम में आरोही पूछा था और आज के एग्जाम में क्या पूछ दिया साथियों, अवरोही, यानी इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रिंटिंग प्रेस 3500 पुस्तिकाएं छापने के लिए 84 किग्रा कागज का उपयोग करता है, तो 5000 पुस्तिकाएं छापने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 110 किग्रा। ठीक, किसी राशि का 2/5 भाग खर्च करने पर शेष राशि में 25% की वृद्धि हो जाती है जो 300 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करना है। ठीक है, वृद्धि होने के बाद कितना हो जाती है, 300 हो जाती है। एक्स मान के लगा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 400। क्या हो जाएगा, 400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निगरानी प्रणाली प्रत्येक 45 मिनट में डेटा रिकॉर्ड करती है। यदि वह लगातार 3 दिनों तक चलती है तो कितनी रीडिंग रिकॉर्ड की जाएगी यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका 96 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको दिया है 6 सेमी 8 सेमी, इसका परिमाप पूछा है, यानी एक भुजा और निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को आपको ऐड कर देना है। उसका सही ऑप्शन निकल के आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, एक आयताकार भंडार क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। यदि परिमाप 92 मीटर है तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 520 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा, 520 वर्ग मीटर। किसी वस्तु की कीमत 22.5% घटा दी जाए और घटी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि अंतिम कीमत मूल्य 10% अधिक हो जाए, यह आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको अभ्यास से ही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 3 पानी की पंप की टंकियां हैं। ठीक है, पंप है जो कि एक इतना मिनट एक इतना मिनट के अंतराल पर चलती हैं, तो वे कितने मिनट के अंतराल पर एक साथ चलेंगी यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 175 मिनट। ठीक है, इनका क्या कर देंगे आप, एलसीएम निकाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एक दुकानदार 12 में 24 चॉकलेट खरीदता है। क्या करता है, 12 में 24 चॉकलेट खरीदता है। ठीक है, अब 20% लाभ कमाने के लिए 12
में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। ठीक है, 12 में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 20। कितना? 20। नेक्स्ट साथियों, एक पंप 20 मिनट में टैंक का 5/10 भाग भरता है तो पूरे टैंक को भरने में कितने मिनट लेगा यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24। क्या होगा? 24 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, एक प्रयोगशाला में प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट चलता है। यदि यह 12 दिनों तक चलता है तो घंटों में कुल समय ज्ञात करना है, यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा? 33 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 8.6 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है। समबाहु त्रिभुज का आपको परिमाप दिया है, आप प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है तो आप जानते हैं इसको आप कैसे करना है आपको। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 × 45। ठीक, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं साथियों? बराबर होती हैं। नेक्स्ट, आपको ये तालिका दिया है, इस तालिका को पढ़िए। फिर पढ़ने के बाद नीचे पूछा है कि वर्ष 2021 में किस देश में उच्चतम जीडीपी है, तो आपको उच्चतम जीडीपी पूछा है किस में सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत का। कि भारत का देखिए सबसे अधिक है। ठीक है, वर्ष 2021 में। ठीक, तो भारत क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ईवीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र का एक किसान पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना चाहता है और साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि फसलों को सीधे उनकी जड़ों में नमी मिले। उसे सिंचाई की कौन सी विधि अपनानी चाहिए? इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप। क्या हो गया? ड्रिप विधि। किसी व्यक्ति ठीक है, किसी व्यक्ति के नियमित काम या पेशे के लिए तकनीकी शब्द क्या है जो उसकी आय और आजीविका का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्यवसाय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, टेरिडोफाइटो फर्न फार्सलेट में मुख्य पादप शरीर जीवन चक्र प्रभावित द्विगुणी अवस्था होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीजाणु द्वैत। भारतीय संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित वह कौन सा साधन है जिसके लोकसभा द्वारा पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अविश्वास का प्रस्ताव। क्या होगा? अविश्वास का प्रस्ताव। नेक्स्ट साथियों, शरीर का कौन सा तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिनियां शामिल हैं और लंबे समय तक अपनी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए नियमित वायवीय प्रशिक्षण जैसे दौड़ना से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हृदय वाहिका तंत्र। क्या हो जाएगा? हृदय वाहिका तंत्र। नेक्स्ट साथियों, किस प्रकार के वन में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो शुष्क मौसम में जल संरक्षण के लिए अपने पत्ते गिरा देती हैं? अपने पत्ते क्या करती हैं साथियों? गिरा देती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या करते हैं? पौधे पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, जीवों का कौन सा समूह मृत कार्बनिक पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल और कार्बनिक पदार्थों में खंडित करने के लिए उत्तरदायी है, यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। नेक्स्ट साथियों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी ईबीएस पाठ्यक्रम में सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण का बोध कराना, उसे समझना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक जिसके कारण प्रजाति संकटग्रस्त हो जाती हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका आवास क्या होती है? खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो प्रजातियां क्या होती हैं? विलुप्त होने लगती हैं। ठीक है, आवास जब खत्म हो जाएगा तो प्रजातियां भी क्या होने लगती हैं? विलुप्त होना प्रारंभ कर देती हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय विकास संबंधी निर्णय गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर निर्वाचित प्रतिबंधों द्वारा लिए जाते हैं, तो वह व्यवस्था क्या दर्शाती है साथियों? इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन सी, एक त्रिस्तरीय प्रणाली शासन संरचना दर्शाती है। नेक्स्ट, अधिगम के किस क्षेत्र का आकलन तब किया जाता है जब शिक्षार्थी का मूल्यांकन ऐसे कार्यों को करने के आधार पर किया जाता है जिसमें समन्वित सारी गतिविधियां और हस्त कौशल की आवश्यकता होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इसका
करेक्ट हो जाएगा। मनोगत्यात्मक क्षेत्र, पर्यावरण के अध्ययन में भूगोल को एक अद्वितीय विषय क्यों माना जाता है? पर्यावरण के अंतर्गत भूगोल को एक अन्य अद्वितीय विषय के रूप में क्यों माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यह पृथ्वी और मनुष्यों का एक साथ समग्र रूप से अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस पर जोर देता है कि समझ सबसे अच्छी तरह से अवलोकन, अनुकरण और साथ ही शिक्षकों मार्गदर्शकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से विकसित होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, किस प्रकार के घर को पारंपरिक रूप से जल आधारित जीवन शैली के प्रति अपने अद्वितीय अनुकूलन के लिए पहचाना जाता है? यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 135 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाउस बोट। क्या हो जाएगा? हाउस बोट। नेक्स्ट, पठारों ऊंचे इलाकों में आमतौर पर आसपास के निचले इलाकों की तुलना में ठंडी जलवायु क्यों होती है? यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिक तुंतता ऊंचाई के कारण, अधिक ऊंचाई के कारण। ठीक है, वहाँ पर ठंडी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन करता है? खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन करता है, यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक क्रम जो कि यह दर्शाता है कि भोजन के माध्यम से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में तक कैसे पहुँचता है, कितना पहुँचता है। नेक्स्ट, पर्यावरणीय अध्ययन को एक ऐसा अंतर्वृत्तीय क्षेत्र माने जाते हैं, मानने का मुख्य कारण क्या है जिसके लिए अनेक विषयों को के ज्ञान की आवश्यकता होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण जटिल है। क्या है? पर्यावरण जटिल है। ठीक है, नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सहशैक्षिक घटक है? सहशैक्षिक घटक यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। खेल, कला, जीवन कौशल के विकास में भागीदारी। नेक्स्ट साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यथा संशोधित नागरिकों को वर्तमान में कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक विद्यालय नियमन रूप से टीम खेलों का आयोजन करता है जहाँ विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना होता है, दूसरों के साथ सहयोग द्वारा करना होता है और सफलता और असफलता दोनों को संभालना सिखाता है। इनमें कौन सा परिणाम सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि यह चरित्र निर्माण में किस प्रकार योगदान करता है? यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन और टीम भावनाओं का विकास। भारत में राष्ट्रीय मार्गों का प्राथमिक रणनीतिक कार्य अंतर राज्य व्यावसायिक परिवहन में को सुविधाजनक बनाने के अलावा क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों और सामग्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करना। ठीक, नेक्स्ट है साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में मूल्यांकन उपकरणों की किस श्रेणी को वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता के अंतर्निहित गुणों का विशेषकृत किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका मानकीकृत। क्या होगा? मानकीकृत इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतदान मशीनों द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प की कानूनी स्थिति और कार्य निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है? यह आपको बताता है। इन नोटा के विषय में कौन सही बताता है? इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने हेतु सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने पर ही नोटा पर लोग चुनाव का वोट डालते हैं, यानी वो किसी भी प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा के समक्ष लगभग कितने संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं? यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 7635। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक जगत के साथ हमारी समझ और अंतःक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता होती है। पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक महत्व क्या है? यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, कौन सा शब्द खाद्य पदार्थ के प्रसंस्करण से पहले, उसके दौरान या बाद में भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्म जैविक कारक के प्रवेश या उपस्थिति का वर्णन करता है जिससे यह सेवन के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो जाता है? यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि खाद्य संदूषण। ठीक है, नेक्स्ट, एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की स्थिति के साथ सीधे सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन का साथी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुभवनात्मक अनुभव।
क्या हो जाएगा, अनुभवनात्मक अनुभव हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों 149 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण को बिंदु स्रोत प्रदूषण से सबसे अच्छी तरह से क्या अलग करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह कृषि अपवाह और शहरी तूफानी जल जैसी विस्तृत स्रोतों से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट साथियों, सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के संदर्भ में कौन सा परिणाम विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर सीखे गए ज्ञान के अनुप्रयोग को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना करना। ठीक है साथियों, अगर आपने अच्छे से तैयारी किए होंगे पहले तो इसमें आपका कम से कम आपका 120 प्लस आना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।